फाइनली बेटा नीट 2024 का फॉर्म जो है वो एनटीए ने रिलीज कर दिया, यानी नीट 2024 का जो रजिस्ट्रेशन है, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले बेटा आप देखिए यहाँ पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2024। ये यूजी 2024 का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म और उसका फॉर्मेट है इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। करेक्ट। अगर आपको ब्रोशर डाउनलोड करना है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे तो ब्रोशर आपके सामने आ जाएगा। मैं आपको डाउनलोड करके दिखा दूं। ये डाउनलोड हो रहा है, ये आ गया बेटा, ये देखिएगा ये पूरा ब्रोशर आ गया। तो इसमें पहला पॉइंट देखिएगा, प्लीज डाउनलोड एंड रीड केयरफुली द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड इंस्ट्रक्शंस प्रोसीजर गिवन देयर इन एंड बिलो बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप सारे इंस्ट्रक्शंस को और जो प्रोसीजर है उसको ध्यान से पढ़ लें। सेकेंड पॉइंट, यू कैन अप्लाई फॉर नीट यूजी 2024 ऑनलाइन। आप केवल ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन का कोई भी यहां पर आपके पास प्रोविजन नहीं है। तो जो बच्चे थोड़ा इंटीरियर में रहते हैं तो आप किसी साइबर कैफे वगैरह से अप्लाई कर सकते हैं। ओनली थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। ये वेबसाइट है बेटा, इस वेबसाइट पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। थर्ड पॉइंट आइएगा, प्लीज एंश्योर योर एलिजिबिलिटी एज पर द क्राइटेरिया लेड डाउन फॉर द नीट यूजी 2024 एंड पार्टिसिपेटिंग स्टेट इंस्ट्रक्शंस एज एप्लीकेबल। आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे ध्यान दे लीजिएगा कि वो क्या है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही कैंडिडेट बेटा अप्लाई कर सकता है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। पॉइंट नंबर 4 आइएगा, एग्जामिनेशन फी क्या है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फीस स्ट्रक्चर क्या है फॉर यूजी 2024 कैटेगरीज। जनरल कैटेगरी को बेटा 1700 रुपए की फीस देनी है। फीस ऑनलाइन मोड में ही होगी। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल, एनसीएल का मतलब नॉन क्रीमी लेयर, इनकी फीस बेटे 1600 है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी थर्ड जेंडर की फीस जो है वो 1000 रुपए है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कुछ स्टेप्स उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। जब आप बेटा रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे ऑनलाइन मोड में तो सिस्टम जो है वो खुद ही एक एप्लीकेशन नंबर आपके लिए जनरेट कर देगा, उसे नोट करना है क्योंकि ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। द कैंडिडेट शुड सप्लाई the required details while filling online application form and is also required to create password। जब बेटा आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे सिस्टम खुद ही एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर देगा, पासवर्ड आपको जनरेट करना होगा। चूज सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड एंटर हिज और हर आंसर। अब आप उसके बाद सिस्टम आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा जो कि पर्सनल क्वेश्चन होता है आपसे रिलेटेड, जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल या इसी तरह का कोई और पर्सनल क्वेश्चन होगा और उसका आंसर भी वो पूछेंगे। जैसे पूछ लिया व्हाट इज योर फर्स्ट स्कूल, तो आपने उस क्वेश्चन को टिक कर दिया, आपने उसे सिलेक्ट कर लिया। अब कहेंगे उसका नाम लिखिए, तो आप फर्स्ट स्कूल का नाम वहां पर रख देंगे। लेकिन इसे याद रखना है क्योंकि फ्यूचर में अगर पासवर्ड वगैरह चेंज करना होगा तो फिर उसमें ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हालांकि पासवर्ड चेंज करने के और भी तरीके होंगे लेकिन ये भी उनमें से एक तरीका है, तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। स्टेप 2 है, देखो पहला स्टेप था रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको करना। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, पासवर्ड जनरेट कर लिया, अब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। The candidates can log in with the system generated application number। जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट किया था उससे आप फ्यूचर में फिर से लॉग इन कर सकते हैं। एंड प्री क्रिएटेड पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था इसकी भी मदद लेंगे आप वापस लॉग इन करने के लिए। फॉर कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग फिलिंग अप ऑफ द पर्सनल डिटेल, अप्लाइंग फॉर द पेपर, choosing the examination cities, providing the details of the examinations, qualifications and uploading the images and documents etc। इसके बाद अपलोड स्कैन इमेजेस ऑफ द कैंडिडेट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट wherever applicable। The recent photograph should be either in color or black and white with 80% face without mask visible including ear against a white background। आपका जो बेटा फोटोग्राफ होगा वो कलर भी हो सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है, लेकिन जो फोटोग्राफ का जो बेटा साइज होगा उसमें 80% पार्ट पर आपका चेहरा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इतना बड़ा फोटोग्राफ है और आपका फोटो सिर्फ इतने से छोटे से पार्ट में बना हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। तो आप क्लोजअप फोटो खिंचवाइएगा। कान भी विजिबल होने चाहिए, बढ़िया।
देखो विजिबल इंक्लूडिंग ईयर अगेंस्ट अ व्हाइट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए बेटा। आप पीछे जो फोटो खिंचाएंगे उसके पीछे का बैकग्राउंड जो होगा व्हाइट रखिएगा, कोई कलरफुल वहां चित्रकारी मत कर दीजिएगा, सिंपल व्हाइट बैकग्राउंड पर। Scanned photograph and the signature should be in JPEG format, clearly legible। ये आपको पता है कि इनकी फाइलें जो आप फोटोग्राफ आप लेंगे जब स्कैन करके अपलोड करेंगे या सिग्नेचर करेंगे तो इसे आप जिप फाइल में कन्वर्ट करके ही अपलोड करें। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 1 एंड स्टेप 2 द कैंडिडेट्स हैव टू पे द रिक्विजिट एग्जामिनेशन फी, जो आपको पहले बताई जा चुकी है। The fee can be submitted only online through the net banking। आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, यूपीआई और पेटीएम सर्विसेज। अब पासवर्ड बनाने की रूल क्या है? The password must be as per the following password policy। The password must be 8 to 13 characters long। 8 से 13 कैरेक्टर्स होने चाहिए उसमें। उसके अंदर क्या क्या हो सकता है? पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। दूसरा, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 लोअर लेटर, आप एक स्मॉल लेटर लेंगे, स्मॉल लेटर होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू, कोई नंबर 2 3 4 5 कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ है, इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर होना इसमें जरूरी है। तो पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर्स में होंगे और उसमें एक बेटा कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना जरूरी है। देखिए आपने इसे टिक कर दिया या आपने दे दिया, डिक्लेरेशन दे दिया कि हमने सब इंस्ट्रक्शन वगैरह ध्यान से पढ़ लिए हैं। अब क्लिक टू प्रोसीड, आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए आप यहां आ जाते हैं। यहां देखिए बेटा, लॉग इन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहां देखिएगा, प्लीज सेलेक्ट I have Aadhaar number and wish to create my login using Aadhaar number. Also, I provide my consent for using Aadhaar for authentication purpose at various stages of examination। मेरे पास आधार नंबर है और मैं अपने आधार का उपयोग करने अपना लॉगिन बनाना चाहता हूं या चाहती हूं। साथ ही मैं परीक्षा के विभिन्न चरणों में प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए आधार डेटा का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता या करती हूं। आप इसे टिक कर देंगे। इसे टिक करने के लिए आप देखिए ये आपने टिक कर दिया, आपने यहां बता दिया कि मैं अपना आइडेंटिफिकेशन आईडी के फॉर्म में आधार दे रहा हूं। आधार आपके पास है, यहां पर उसके बारे में सहमति दे दीजिए और जैसे सहमति देंगे उसके बाद आप यहां अपना आधार नंबर एंटर करिए। जैसे आधार नंबर आप यहां एंटर करेंगे वैसे ही ओटीपी जनरेट होगा। जब आधार नंबर क्रिएट करेंगे ओटीपी जनरेट होगा। ये ओटीपी आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूं। मैं एक आधार नंबर अपने घर से किसी मेंबर का ले रहा हूं, देखिएगा। तो यहां देखिए मैंने एक आधार नंबर ले लिया है। सिक्योरिटी पर्पज से मैंने इसको बेटा ऊपर से कलर कर दिया, लेकिन मैंने यहां एक आधार नंबर लिख दिया है। अब मैं जैसे ही जनरेट ओटीपी डालूंगा ये मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा। मैं यहां पर मोबाइल पर ओटीपी देख रहा हूं। ओटीपी को वैलिडेट कर दिया। तो बेटा मैंने एक आधार नंबर डाला है अपने किसी जानने वाले का। जैसे ये किया वैलिडेट, ये सब आपको करना है। ये वैलिडेशन आने लगेगा ओटीपी का, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। उसके बाद ये बेटा कुछ इंटरफेस आएगा। इसमें आधार का बेटा डिटेल ये पूरा यहां से, ये बच्चे का नाम है जो मैंने यहां पर थोड़ा सा हाइड कर लिया है। ये डेट ऑफ बर्थ है, मेल और फीमेल, ये सारा डिटेल आ गया। ये इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। फिर आप थोड़ा सा ऊपर आप ले जाएंगे, ये सारा डिटेल आएगा। यहां पर आपको चीजें भरनी। फिर बेटा आपके पास यहां पर देखिएगा जेंडर, नेशनैलिटी क्या है। बेटा ये पूरा फॉर्म आप यहां पर एड्रेस वगैरह सारा भर देंगे, यहां तक आएगा। फिर जब आप ये कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा नीट 2024 का जो एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है उसको बेटा फिल करने के जो इंस्ट्रक्शंस है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है और उसको कैसे लॉग इन करेंगे ये आपको मैंने यहां पर बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने पूरा का पूरा जो बेटा इनका ब्रोशर होता है उसमें से एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है उसको क्लियर करने के लिए एक से ज्यादा वीडियो बनाने पड़े। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू।